हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे क्यू के बारे में। क्यू डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर की ये हमारा 9th लेक्चर है में भी, है नहीं। और इसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट दोनों में। देखिए सेम टॉपिक है। यहाँ पर जो आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो सेकंड टाइप है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे डेटा जो है क्रमबद्ध तरीके से लाइन से डेटा जो है व्यवस्थित रूप से स्टोर होता है आपकी मेमोरी में। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे एक लाइन से सीक्वेंस में। और इसके अलावा जो आपका जो थर्ड यूनिट है बेटा, इसमें पूरा का पूरा आपका स्टैक क्यू और बाइनरी ट्री, ये 3 टॉपिक मिलके आपका थर्ड यूनिट बना। तो यहाँ पे भी आपका क्यू है। तो आपका दोनों जगह पे ये सेम टॉपिक है, इसलिए मैं एक सिंगल लेक्चर में पूरा क्यू के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल से, ठीक है। जिसमें कि क्या फीचर्स होता है, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन कौन से इसमें फंक्शन होता है और कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, ये सब कुछ मैं सिंगल लेक्चर में कवर करूँगा। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके, यहाँ पे जो बेल आइकन आपको दिख रहा है वहाँ पे जाके आपको ऑल को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है उन सब का लिस्ट यहाँ आई बटन के क्लिक पे दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये देखिए मैंने ट्री डायग्राम को यहाँ पे फिर से लगा दिया है। फिर से इसलिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सभी जितने भी क्लास लिए हैं मैंने इस ट्री डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री डायग्राम है, क्योंकि ये आपका डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है बेटा, उसके लिए ये ट्री डायग्राम का जानना आपको बहुत आवश्यक है। देख लीजिए, दो प्रकार का होता है। प्रिमिटिव, जिसको मैंने आपका जो डेटा टाइप करके एक टॉपिक है उस पर डिस्कस किया हुआ था, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सभी चीज़ें आपके प्रिमिटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको यूज़र प्री डिफाइन कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आपके सिस्टम में ही रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइन। सेकेंड है आपका यूज़र डिफाइन होता है, जिसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका दो प्रकार होता है। ये आपका पूरा सिलेबस को कवर करेगा। जिसमें देखिए हम लोग अभी लीनियर पे बात चल रही है। ये लीनियर का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है क्यू। इससे पहले हम लोगों ने अरे, लिंक लिस्ट और स्टैक देख लिया है। इसके बाद हम लोग नॉन लीनियर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत ट्री और ग्राफ होता है। तो बात करेंगे हम लोग क्यू की। तो यहाँ से आप देखिए, क्यू जो है एक डायनेमिक, लीनियर, नॉन प्रिमिटिव या यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैसे, मैंने कहा लीनियर होता है, चीज़ें सीक्वेंस में होती है, तो क्यू लीनियर भी कह सकते हैं। या आप यदि इसका डीप में जाएँ तो ये डायनेमिक, स्टैटिक मतलब फिक्स होता है, तो अरे फिक्स होता है। बाकी लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू जो आपका डायनेमिक होता है। तो आपका जो क्यू है वो डायनेमिक, लीनियर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है क्या? तो चलिए लीनियर के बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा सा लीनियर को भी मैं आपको समझा देता हूँ। लीनियर मतलब होता है लाइन से, जहाँ पर डेटा एक क्रमबद्ध तरीके से रेखीय रूप से संग्रहित व्यवस्थित होता है और एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर। तो आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोगों ने अरे देखा, अरे का टाइप देखा, अरे पे ऑपरेशन देखा, फिर लिंक लिस्ट देखा, लिंक लिस्ट का टाइप देखा, लिंक लिस्ट का ऑपरेशन देखा। इसके बाद हम लोगों ने स्टैक देखा, स्टैक का ऑपरेशन देखा, स्टैक में हम लोगों ने देखा पॉप और पुश क्या होता है देखा। ये सभी चीज़ें मैं जितना भी कह रहा हूँ सब के सब यहाँ आई बटन के क्लिक पे लिंक मैं यहाँ पे लिस्ट दिया हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और आज मैं बात करूँगा क्यू के बारे में, ठीक है। ये देखिए, क्यों आपने पहले भी देखा हुआ है। आप जब भी जाते हैं, राशन दुकान में जाते हैं, या आप कहीं पे मूवी वगैरह देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में, तो वहाँ पे देख लीजिए ऐसा एक टिकट खिड़की रहता है। मान लीजिए यहाँ पे काउंटर है बेटा आपका, यहाँ पे कोई बंदा है जो टिकट दे रहा है, और आप लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हुए रहते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं ना, जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है, फिर दूसरा बंदा यहाँ खड़ा है, ये तीसरा, चौथा। तो जब लोग लाइन में लगते हैं तो कहाँ पे से खड़ा हो जाते हैं, ऐसे पीछे यहाँ से लोग लाइन में लगते जाते हैं, और जो बंदा पहले आया था उसको पहले टिकट मिलेगा, फिर दूसरा को मिलेगा, फिर तीसरा को, फिर चौथा, ऐसे। तो वो क्यू कहलाता है। क्यू मतलब होता है एक प्रकार से पंक्ति होता है। क्लियर है क्या? रेलवे रिजर्वेशन के लिए आप जाएंगे, वहाँ पे भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं। और राशन की दुकान में, कहीं पे भी आप जाते हैं, यदि 3 या एटीएम जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं एक पंक्ति में, उसी को हम लोग क्यू कहते हैं। यही हमारा रियल टाइम एग्जांपल है। तो क्यू कहता है कि मैं एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हूँ। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो स्टैक होता है वो आपका काम करता है इस सिद्धांत में कि जो बंदा सबसे पहले आया था वो सबसे आखिरी में जाएगा, या जो बंदा सबसे आखिरी में आया वो पहले जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या कहते हैं? लीफो कहते हैं ना जी। देख लीजिए, ये सबसे पहले बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा। मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि यदि आप पार्टी में जाते हैं तो प्लेटें इस क्रम में रखी हुई रहती है, तो जो
जो प्लेट सबसे ऊपर रखा था वो पहले बाहर बाहर आता है, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये, तो जो सबसे अंतिम में प्लेट रखा रहता है वो सबसे बाहर आता है, जो लास्ट में इन हुआ रहता है वही सबसे पहले आउट होता है। बट क्यों कहता है कि भाई यदि लाइन से लोग खड़े हुए हैं तो जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पाव, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा, इस सिद्धांत पे काम करता है। और क्यू में जो लोग खड़े रहते हैं बेटा, वो जो सबसे पहले ऐड हुआ रहता है, जैसे देखो जो ये इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैसे पता चला, तो जो फ्रंट होता है ये फ्रंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है जो इनको कुछ भी सामान वितरण कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये पहले बंदा आया, पहले ऐड किए थे वही सबसे पहले बाहर, मतलब सबसे पहले इसका ही काम होगा और ये बाहर हो जाएगा। फिर जो बंदा दूसरे नंबर पर आया दूसरा, फिर ऐसे करते करते उसको मिलेगा, मतलब जो पहले आया था उसको पहले मिलेगा। वही चीज़ मैंने लिख दिया, आइटम जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले रिमूव होता है, मतलब उसी पहले क्या करेंगे आप, लिस्ट से बाहर करेंगे। और जो आइटम सबसे अंत में जुड़ा था, सबसे अंत में जुड़ा था वही सबसे अंत में जाएगा। जैसे देखो ये 5वां नंबर का बंदा यहाँ पे है, वो मान ली यहीं पे 6वां रहता है, तो जो सबसे आखिरी में आया वही सबसे लास्ट में उसको बाहर करेंगे आप। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पॉव, स्टैक में जो डेटा होता है उसको डिलीट करने के लिए केवल एक छोर का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप। ये देखिए ऐसे स्टैक बन गया, ये देखिए, तो ये देखिए जो भी डेटा डालते हैं बेटा आप यहीं से डालते हैं, और जिसको हटाना रहता है उसको भी आप यहीं से बाहर करते हैं, मतलब इन भी एक छोर से होता है और आउट भी एक छोर से होता है। उसको बोलते हैं हम लोग टॉप बोलते हैं, मतलब एक जो इंड होता है, एक अंतिम छोर होता है जहाँ से हम डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं। बट क्यू में, यहाँ पे इसको क्यू कर लेना, बट क्यू के केस में क्या होता है बेटा, क्यू में डेटा के एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अलग छोर होता है और डेटा को जोड़ने के लिए अलग छोर होता है। जैसे देखिए डेटा इसमें से ये वाला बंदा जो है डेटा दे रहा है, मान लो ये पहला आया है, तो आपका यहीं से बाहर हो जाएगा, फ्रंट से बाहर होते जाएगा, तुमको मिल गया भाई तुम बाहर चले जाओ। फिर दूसरा वाला पहला हो जाएगा, फिर इसको बाहर करोगे। अब मान लो और कुछ लोग और यहाँ जो खड़े हुए थे वो भी लाइन में आना चाह रहे हैं, तो ये देखो ये 6वां यहाँ आएगा, 7वां यहाँ आएगा, 8वां आएगा। तो देखो जो नए लोग आ रहे हैं वो कहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, रियर पे जुड़ते जा रहे हैं। देख लो डेटा को डिलीट करना का मतलब है उसको पंक्ति से जो बाहर कर रहे हैं वो फ्रंट से हो रहा है, सामने से बाहर निकलते जा रहा है ऐसे। और जो नए लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग पंक्ति में जुड़ना चाह रहे हैं, इंसर्शन मतलब जुड़ना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे जुड़ते हैं, रियर से जुड़ते हैं, मतलब फ्रंट से लोग बाहर होते जाते हैं और रियर से जुड़ते जाते हैं, ये कह रहा चाह रहा है, ठीक है। एक छोर से जुड़ेगा और एक छोर से बाहर होगा, तो जहाँ से जुड़ते हैं उसको फ्रंट कहते हैं, जहाँ से बाहर होगा उसको रियर कहते हैं, याद रहेगा। चलिए तो ये देखिए मैंने उदाहरण बता दिया है क्यू, और ये रहा आपका फ्रंट, ये रहा आपका रियर। फीचर्स की बात करें, फीचर्स मतलब होता है बेटा आपका विशेषताएं। विशेषताएं क्या कहता है, देखिए कि भाई जो क्यू होता है उसमें एक ऑर्डर में ही क्या होता है, डेटा व्यवस्थित होता है, और सेम प्रकार के डेटा, ये देखिए सभी के सभी जो डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, ये सभी के सभी किस प्रकार का डेटा है, इंटीजर मतलब पूर्ण संख्याएं हैं, और सभी के सभी एक क्रमबद्ध तरीके से लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं कि एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, क्या, ऐसे नहीं भाई, सब लाइन से खड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि जो पहले आएगा उसको पहले ही जो है बाहर होगा, मतलब इस सिद्धांत पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो के सिद्धांत पे काम करता है क्यू, लीफो के सिद्धांत पे काम करता है आपका स्टैक। आपके लिए आज के क्वेश्चन है, आप मुझे पुश और पॉप के बारे में एक एक लाइन में डेफिनेशन बताएंगे कमेंट बॉक्स में, पुश और पॉप के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक उदाहरण लेके बता रहे हैं कि मान लीजिए क्यू में एक एलिमेंट एक्स को आप जोड़ना चाहते हैं। एक्स को आप मान लीजिए यहीं पे जोड़ेंगे भाई, क्योंकि रियर में ही जुड़ता है। यहाँ पे जो 50 है डेटा, यहाँ पे एक्स डेटा है, तो अभी यदि आपको एक्स को ऐड किया जाता है तो एक्स एलिमेंट को क्यू से रिमूव करने के लिए, देखो जोड़ना है, आप रियर में जोड़ दिए अब यदि उसको बाहर करना है, क्यू से हटाना है, तब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले जितने भी एलिमेंट है, जैसे 10 को बाहर करना पड़ेगा, 20 को बाहर करेंगे, 30, 40, 50, उसके बाद जब इससे पहले जितने भी एलिमेंट है वो बाहर हो जाएगा, तब फिर अंतिम में क्या होगा, एक्स को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक। आप डायरेक्ट एक्स को बाहर नहीं कर सकते, पहले उससे पहले जितने भी एलिमेंट है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ये इसकी विशेषता है। बात करें ऑपरेशंस की, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, तो पहला ऑपरेशन होता है आपका इनक्यू इनक्यू ऑपरेशन क्या कहता है, देखो क्यू है, इसमें इन लिख दिया, तो इसको आप इन मतलब अंदर समझिए, ठीक है। यहाँ पे हालांकि इन का स्पेलिंग IN होता है, बट इन क्यू ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इन जो आपका NQ होता है वो क्या कहता है कि नया डेटा एलिमेंट को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको NQ कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 60 को ऐड कर दो, मतलब मैं कह रहा हूँ आप NQ ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, NQ 60 को आप यहाँ पे जोड़ दो, मतलब जब नया एलिमेंट को ऐड किया जाता है
उसको रियर में जोड़ा जाता है, और जोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एन क्यू प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार से यदि आपको डिलीट करना है डी क्यू, देखो डी और क्यू इसको संधि विच्छेद कर दें यदि, तो देखो क्यू तो पंक्ति हो गया, डी मतलब यहाँ पे डिलीट से है। तो यदि आपको मान लीजिए किसी एलिमेंट को रिमूव करना है, मान लीजिए मैंने कहा 10 को रिमूव करो, तो आप कहेंगे कहाँ से रिमूव होगा, तो फ्रंट से होगा। तो ये तो फ्रंट वो छोर है जहाँ से डेटा एलिमेंट आपका रिमूव होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को डी क्यू प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस का नाम क्या है? डी क्यू प्रोसेस। और फ्रंट क्या है? तो फ्रंट जो है क्यू का फर्स्ट एलिमेंट को फ्रंट कहते हैं, या वो छोर जहाँ से डेटा एलिमेंट रिमूव होता है उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। और आपका रियर होता है वो हिस्सा या वो छोर या वो एंड जिससे आपका डेटा आइटम क्या होता है, आपका वहाँ से जुड़ते जाता है। या आप ये कहिए कि लास्ट एलिमेंट यदि आपको लेना होगा तो आप रियर से लेंगे, क्योंकि रियर अंतिम छोर को कहते हैं और फ्रंट पहला छोर को कहते हैं। याद रहेगा। कुछ फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो देखिए यदि आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो छोटा कोष्ठक जो होता है, ऐसे जो स्मॉल ब्रैकेट है बेटे, ये पहचान आपका फंक्शन का पहचान है। तो इसमें जो फंक्शन होता है क्यू फंक्शन, देखिए अभी मैंने आपको बताया क्यू को ऐड करने का प्रोसेस क्यू कहलाता है, एन क्यू कहलाता है, और इसका जो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एन क्यू फंक्शन। वैसे ही डिलीट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो डी क्यू फंक्शन। देखो नाम लिखा है वो सामने और ये है आपका फंक्शन का चिन्ह। तो आपको यदि ऐड करना है क्यू में कोई भी डेटा को, तो आप एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एन क्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। डिलीट करना है तो आप डी क्यू का यूज़ करते हैं। इसमें होता है आपका पीक फंक्शन, PEE और ये फंक्शन का चिन्ह इसको। तो क्या होता है कि मान लीजिए मुझे इसको चाहिए 30 डेटा को, 30 को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 10 और 20 को डिलीट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे 30 मिलेगा ना, क्योंकि उससे पहले जितने एलिमेंट है उसको डिलीट करना पड़ता है। तो जो ये जो पीक फंक्शन है वो कहता है कि आपको किसी भी डेटा एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है, आप जिस भी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं इस मेथड का प्रयोग कर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पिक, और मैंने आपसे पिक करके यहाँ पे कह दिया आपका पोजीशन 3 कह दिया, तो तीसरे पोजीशन में जो भी डेटा एलिमेंट है मान लीजिए तो 30, तो वो 30 को आपको क्या कर देगा, इस्तेमाल करने के लिए दे देगा। देखिए डेटा एलिमेंट को बिना हटाए आप फ्रंट से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट तीसरे पोजीशन में जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे 30 रखा हुआ है। ठीक है क्या? उसी प्रकार से इज़ फुल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, फुल, फुल मतलब भरा हुआ तो नहीं है। यदि आपको क्यू को चेक करना है कि भरा हुआ है कि नहीं है, उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं इज़ फुल। उसी प्रकार से इज़ एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। यदि आपको देखना है कि आपका क्यू खाली तो नहीं है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इज़ एम्प्टी फंक्शन का प्रयोग करते हैं कि वो भाई खाली तो नहीं है। क्लियर है क्या? उसके बाद देखते हैं क्यू। तो जो आपका क्यू का जो प्रकार है, तो क्यू जो है 3 प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि लिंक लिस्ट कितने प्रकार का होता है और उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिंक लिस्ट और उसके प्रकार। तो देखो 3 प्रकार का होता है प्रियोरिटी क्यू, मतलब प्रियोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता, प्राथमिकता पर आधारित जो आपका क्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रियोरिटी क्यू। दूसरा होता है आपका सर्कुलर क्यू, मतलब वृत्ति क्रम में, लिंक लिस्ट में भी हम लोगों ने देखा था सर्कुलर लिंक लिस्ट, वैसे यहाँ पे सर्कुलर क्यू होता है। और एक होता है आपका डबली इंडेड क्यू, जिसको डी क्यू कहते हैं। डबल इंडेड मतलब दोनों छोर से, डबल इंडेड मतलब दोनों छोर से जो भी काम होगा वो दोनों छोर से होगा। आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियोरिटी क्यू की। तो ये देखिए यहाँ पे क्यू तो रखा हुआ है। ये देख लीजिए 5 एलिमेंट वाला आपका क्यू है। अब यदि देखिए यहाँ पे जो एक्सेस होगा वो कैसे होगा, तो भैया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे आपका होगा कि पहले आप 10 को एक्सेस करेंगे, फिर 20 को, फिर 20 को, फिर 40 को और 50 को। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्या कहता है कि जिस एलिमेंट को प्रायोरिटी या प्राथमिकता दी जाती है उसको उसी के हिसाब से उसको आप एक्सेस करेंगे, उसी के हिसाब से इंसर्ट करेंगे, जोड़ेंगे, हटाएंगे, या जो भी प्रोसेस करना है जोड़ने घटाने का। जैसे देखिए यदि हम इसको क्यू की बात करें तो पहले 10 को मिलना चाहिए था, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को, 50 को। यदि यहाँ पे हम प्रायोरिटी सेट कर देते हैं 50 की, तो सबसे पहले 50 को सबसे पहले क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। उसके बाद यदि हम कहें 40 को तो 40 को मिलेगा, फिर 20 को, फिर 10 को। तो यहाँ पर होता है प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर होता है। इसमें भी 2 नियम है देखिए। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मतलब हाई प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को लो प्रायोरिटी वाले एलिमेंट से पहले, मतलब जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा है उसको आप पहले जो है क्या करेंगे, जो भी जैसे राशन का सामान है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, तो हम खड़े रहते हैं, फिर कोई सीनियर सिटीजन आ जाता है ना, या परिचित का आ जाता है, तो हम उसको पहले दे देते हैं, तो उनको प्राथमिकता मिल जाती है। तो वैसे जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा उसको पहले, जिसकी प्राथमिकता कम है उसको आप बाद में करेंगे। लेकिन मान लीजिए समान प्राथमिकता, जैसे देखिए 20-20 दोनों का वैल्यू समान है, मतलब इनकी जो प्राथमिकता वो दोनों का समान है। तो देख लीजिए इसको फिर अब कैसे मिलेगा, तो भाई देखो यदि इन दोनों में देखें तो ये वाला पहले आया है क्यू में, फिर ये आया है, तो फिर जब दोनों का प्राथमिकता समान है तो जो पहले क्यू में आया है उसको पहले मिलेगा। ये है सिद्धांत।
इसमें भी देखिए मैं दो चीज़ और ऐड नहीं किया क्योंकि बढ़ाना नहीं चाहता था। इसमें होता है बेटा असेंडिंग और एक होता है आपका डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्या कहता है कि घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। यदि मैं इसको बढ़ते क्रम में करता असेंडिंग ऑर्डर पे, बढ़ते क्रम में, तो पहले 10 बाहर आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा। उसी प्रकार से यदि मैं घटते क्रम में करूँ तो सबसे पहले 50 को मिलेगा प्राथमिकता, फिर 40 को, फिर 20 को, फिर 20 को और फिर 10 को। ऐसे क्लियर है क्या? तो प्राथमिकता के आधार पर क्या होता है, क्यू को अरेंज किया जाता है, उसके हिसाब से उनको क्या होता है, प्रायोरिटी दी जाती है और वो जो एलिमेंट होता है उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर का मतलब ये होता है कि जो अंतिम वाला नोड है वो पहले वाले नोड से जुड़ा हुआ रहता है। आप इस प्रकार से बना सकते हो, इस प्रकार से ही बना सकते हैं। देखिए इसमें टोटल आपके पास जो है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए 7 है आपका, जीरो से लेके पोजीशन से लेके जीरो पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए पहला एलिमेंट जीरो पोजीशन वाला, इसको फ्रंट किया है, और ये देखिए यहाँ पे चौथे वाले के बाद इधर 3 डेटा खाली है। तो उसको आप इसको ऐसा नहीं कि अंतिम ये है तो इसको आप रियर करेंगे, नहीं भाई, वो खाली है तो आप उसको रियर नहीं कह सकते। जहाँ पर अंतिम डेटा रखा हुआ है उसको आप रियर कहेंगे। तो देखिए 50 के बाद कोई डेटा नहीं तो इसको रियर कहेंगे। बस याद रखना है माफ़ करिएगा कि ये देखो जो अंतिम नंबर का डेटा है, लास्ट वाला जो डेटा है उसको प्रथम वाले डेटा से हम क्या करते हैं, जोड़ दिए रहते हैं। ये है सर्कुलर का मतलब एक सर्कल बनाना रहता है, गोलाकार बनाना रहता है। तो देख लीजिए सर्कुलर क्यों क्या कहता है कि एक प्रकार का रिंग बफर भी कहते हैं, जहाँ पर लास्ट नोड क्या होता है, पहले वाले नोड से जुड़ा हुआ रहता है और एक सर्कल का वृत्त का निर्माण करता है। क्लियर है क्या? ये भी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट के ही सिद्धांत पर काम करता है, बट फर्क वही है कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और जहाँ पर डेटा को जोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियर कहते हैं, और आपका जो फ्रंट एंड रहता है वहाँ से डेटा आपका क्या होता है, रिमूव होता है। बाकी चीज़ें सब चीज़ सेम है, फ्रंट एंड से ही डेटा आपका रिमूव होगा, रियर से डेटा आपका ऐड होगा। और आप ये लीफो के ही सिद्धांत पे काम फीफो के ही सिद्धांत पे काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट यहाँ पे एक चीज़ एडिशनल ये है कि अंतिम वाला पहले वाले नोड से जुड़ा हुआ रहता है, बस। क्लियर है क्या? डी क्यू की बात करें, डबल इंडेड क्यू, नाम से क्लियर है, दो तरफ से दो इंड होगा आपका। एक जैसे इसमें देखिए फ्रंट एक इंड होता है जहाँ से डेटा इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, और आपका रियर होता है जहाँ से आपका डेटा क्या होता है, जुड़ते जाता है। ठीक है ना? बट डबल इंडेड क्यू में क्या होता है, एक ऐसा लीनियर लिंक लिस्ट है जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन मतलब जोड़ने और घटाने का काम कहाँ होता है, दोनों सिरों से पॉसिबल है। मतलब नाम से क्लियर है भाई, डबल इंड, दोनों छोर से डेटा जोड़ भी सकते हो और दोनों छोर से डेटा डिलीट भी कर सकते हो। मतलब समझे आप, एलिमेंट को किसी भी सिरे से इंसर्ट किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन बीच में नहीं कर सकते आप। क्लियर है क्या? मतलब ये देखिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, इस प्रकार से आपका ये। अब यदि आपको डेटा मान लीजिए 5 को जोड़ना है तो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, 40 को जोड़ना है तो आप यहाँ से भी जोड़ सकते हो, डिलीट करना है तो आप 5 को यहाँ से भी हटा सकते हो, मतलब यहाँ से भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, और इधर से भी जोड़ घटाव कर सकते हो, दोनों छोर से। दो प्रकार का होता है, एक होता है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इनपुट के लिए मना ही रहता है। ठीक है, और एक होता है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आउटपुट के लिए मना रहता है। अब ये कैसे समझिएगा, एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि जो इनपुट देना मतलब इंसर्ट करना, दे रहे हैं ना, इनपुट दे रहे हैं आप कुछ, मतलब बेटा जो इंसर्शन होगा ना रे, जुड़ने वाला काम होगा, वो केवल एक छोर से होगा। एलिमेंट या आइटम को दोनों छोर से, दोनों एंड से डिलीट करोगे, बट जो इंसर्शन होगा वो केवल और केवल एक दिशा से होगा। आपको पता है हमेशा जुड़ता कहाँ है, पीछे तरफ से, मतलब रियर से। जब लाइन लगी रहती है तो लोग पीछे में आके जुड़ते जाते हैं, मतलब जोड़ने का काम एक छोर से होगा, लेकिन डिलीट आप दोनों छोर से कर सकते हैं। और यदि ओवरऑल बात करें, देखिए जुड़ने का भी काम हो रहा है और डिलीट होने का भी काम हो रहा है, ये डी क्यू का काम है। इंसर्शन डिलीशन दोनों आप कर सकते हो एक साथ, लेकिन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इनपुट के लिए आपको क्या है, एक लिमिटेशन दिया गया, एक रिस्ट्रिक्शन है, मनाही है। क्या मनाही है कि भैया आप डिलीट दोनों तरफ से कर लीजिए, लेकिन जोड़ने का काम केवल एक तरफ से होगा। उसी प्रकार से आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आउटपुट के लिए मनाही है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, इसको आप करेक्ट करिएगा। आप डिलीशन केवल और केवल एक छोर से करेंगे, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों एंड से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट केवल एक छोर से होगा। तो डिलीट हमेशा कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है। तो यहाँ पे डिलीशन बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंसर्शन, क्योंकि इंसर्शन जो होता है, इंसर्ट करना मतलब जोड़ना, इधर से भी कर सकते हो आप, इधर से भी कर सकते हो, लेकिन डिलीट केवल एक जगह से होगा। तो डिलीट हमेशा कहाँ से होता है, आप सबको पता है, आप डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बस आप एक चीज़ लिख लीजिएगा, इंसर्शन।
उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि क्लास अच्छा लगा बेटा तो लाइक कर देना, कमेंट करके आप बताइएगा वीडियो कैसे लगा। जो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।